के भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए वो जानबूझ के उसको सिड्यूस कर रहा था। कियारा जल्दी से रोनी सी शक्ल बना के बोली, पता नहीं पर कुछ होता है यहाँ। कियारा अपने पेट पे इशारा करते हुए बोली तो आरोन ने अपनी उंगली उसके पेट पे घुमानी शुरू कर दी थी। आरोन ने अपनी शर्ट उतार के कियारा को देखा, जिसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी। आरोन ने झटके से कियारा को अपनी गोद में उठाया और उसको लेके काउच पे आ गया। आरोन के हाथ अभी भी कियारा के पेट पे थे, लेकिन अब नीचे सरकने लगे थे। आरोन कियारा के पैरों को खोलते हुए बोला, अभी भी बेचैनी हो रही है। कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन ने मुस्कुरा के उसके अपने हाथों को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया था। आरोन धीरे धीरे अपने हाथ को घुमा रहा था। अब कियारा हल्का हल्का मौन करने लगी थी। आरोन की नीली आंखें सिर्फ कियारा को देख रही थी। कियारा अब अपने पैर जोर से चला रही थी। आरोन ने अपनी नाक कियारा के गालों से रब करी और एक हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, अब बेचैनी हो रही है। कियारा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आरोन ने अपने हाथों को अब आजाद कर दिया था और कियारा ने उसके सीने से सर टिका लिया था। वो फिर से लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसकी बेचैनी गायब सी हो गई थी। आरोन कियारा के होंठों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोले, अभी भी बेचैनी हो रही है लिटिल स्टॉकर। कियारा ने ना में गर्दन हिलाई तो आरोन उसके बालों को सनिफ करते हुए बोला, नाउ स्लीप। आरोन की बात पर कियारा को फिर से आरोन की हरकत याद आने लगी थी और वो जैसे ही हल्का सा हिली, आरोन उसको और ज्यादा कसते हुए बोला, डोंट मूव। आरोन की सख्ती पे कियारा उसके सीने से चिपक गई थी और थोड़ी देर में कियारा की गहरी सांसें आरोन को अपने सीने पे महसूस होने लगी थी। आरोन ने कियारा के बालों को अपने चेहरे से हटाया और सिगरेट सुलगाते हुए कियारा के चेहरे को देखने लगा। आरोन सिगरेट अपने होंठों से लगाते हुए बोला, तुम मेरा ऑब्सेशन नहीं बनोगी लिटिल स्टॉकर, मैं तुम्हारी आदत बन जाऊंगा जिसको तुम चाह के भी नहीं छोड़ पाओगी। आरोन कियारा के चेहरे पे उंगलियां घुमाते हुए बोला और अपनी सिगरेट को देखने लगा। आरोन ने अपना सर पीछे टिका लिया था। कियारा उसके सीने से चिपकी हुई थी और अब गहरी नींद में सो चुकी थी। आरोन का एक हाथ उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी जो बूझ चुकी थी। आरोन की आंखें भी बंद होने लगी थी और वो भी गहरी नींद में जा चुका था। वो शायद भूल चुका था जिसको वो अपनी आदत डलवाना चाहता है, कहीं वहीं उसकी आदत ना बन जाए। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। अंजू को आज इस अंधेरे कमरे में 2 दिन हो गए थे। वो भी उमा की तरह कैद हो गई थी। जो भी यहाँ आता था वो उससे यही पूछता था, आखिर उसने कियारा को कहाँ छिपाया है। लेकिन जिस सवाल का जवाब उसको खुद भी नहीं पता था, उस सवाल का जवाब वो दूसरे को क्या ही देती। वहीं अंजू की हालत खराब हो चुकी थी। उसको भी कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया था। उसको ये बात उमा तक ये किसी भी तरह पहुंचवानी थी। आखिर उमा ने उसको जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं राठौर मैंशन के एक कमरे में रायमा की सिसकियां गूंज रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वहीं एक लड़का उसको बेतहाशा चूम रहा था। लड़के की हर एक छुअन से रायमा पागल सी हो रही थी। लड़का रायमा के बालों को खींचते हुए गुस्से से बोला, पूरे 10 करोड़ दिए हैं मैंने तुम्हें और अब तुम मुझे हर रात सेटिस्फाई करोगी। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा, समझी तुम। लड़के की बात पे रायमा उसकी चेस्ट पे हाथ घुमाते हुए बोली, नो प्रॉब्लम बेबी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वैसे भी तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी है, आखिर तुम्हारे लिए भी तो कुछ खास बनता है ना। रायमा मौन करते हुए बोली तो लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। लड़का लगातार अपनी कमर को मूव कर रहा था और रायमा उसकी छुअन से पागल सी हो रही थी। अचानक ही लड़के के दिमाग में कुछ आया और वो रायमा को अपने ऊपर बैठाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी वो बहन, उसका क्या हुआ। कियारा की बात पे रायमा के चेहरे के एक्सप्रेशन जो अभी कुछ ज्यादा ही इंटेंस थे वो बदल गए थे। रायमा जल्दी से लड़के की गोद से उतर के साइड में पड़ा ब्लैंकेट खुद से लपेटते हुए बोली, तुम्हें इस टाइम में उस मनहूस की बात सूझ रही है। लड़का रायमा की गर्दन को चूमते हुए बोला, नहीं, लेकिन मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम कहो तो। लड़के की बात पे रायमा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्यों। रायमा की बात पे लड़का उसको घूरते हुए बोला, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं जहां काम करता हूं वो लोग ऐसे ही शिप के जरिए डील करते हैं और जहां तक मुझे उम्मीद है तुम्हारी बहन इस देश से बाहर है जैसे कि तुमने बताया, और तुम्हारी उस नौकर ने उसको रात के टाइम ही भेजा होगा क्योंकि तभी सब शिप चलते हैं। सुबह में तो माल यहां आता है और रात में जाता है। जिस दिन तुम्हारी बहन गायब हुई है उस दिन के रिकॉर्ड के देखे तो तुम्हारी बहन का पता चला सकता है, और वैसे भी जो शिप वहां से निकलता है उसका पता होता है वो कहाँ गया है। अगर हम सब शिप की लोकेशन का पता करके देखें तो तुम्हारी बहन जहां होगी वो मिल जाएगी। रायमा लड़के के गले में बाहें डालते हुए खुश होके बोली, पर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो।
रायमा की बात पे लड़का उसको बिस्तर पे धकेलते हुए बोला, समझ लो कुछ पुराने हिसाब चुकाना है तुम्हारा। लड़के की बात पे रायमा ने कोई ध्यान नहीं दिया था, वो तो बस इसलिए खुश थी उनके रास्ते का कांटा जल्दी निकलने वाला है। लड़के की बात पे रायमा खुश होते हुए उसको सेटिस्फाई करने लगे थी। स्काई आइलैंड रूहेल का कमरा। रूहेल अपने कमरे में बैठा कुछ कर रहा था। जब से आरोन ने उसको गैंग से बाहर निकाला था तब से उसका वक्त बोरियत में गुजरता था, क्योंकि अब उसके पास करने को कोई काम नहीं बचा था। अब तो रूहेल का पूरा वक्त सिगरेट सुलगाने और शराब पीने में गुजरता था। रूहेल ने पानी की बोतल देखी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। रूहेल ने बोतल उठाई और किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। सब लोग सोने जा चुके थे। रूहेल ने एक नज़र अंधेरे को देखा और किचन में चला गया। रूहेल ने पानी की बोतल निकाली और जैसे ही वापस मुड़ा अचानक उसको किसी के रोने की आवाज आने लगी। रूहेल ने हैरानी से चारों तरफ देखा, सब तो सोने जा चुके थे। फिर अचानक ये आवाज कैसी थी? रूहेल इस सोच में गुम था जब आवाज फिर से आने लगी। रूहेल ने पानी की बोतल को साइड रखा और पहले उस आवाज की तरफ जाने लगा, क्योंकि सब सर्वेंट चले गए थे और अब सिर्फ यहाँ शायद यही लड़की थी जो रो रही थी। रूहेल ने आगे बढ़ के लाइट ऑन करी और उस लड़की को गौर से देखने लगा। अचानक लड़की का चेहरा देख के रूहेल के एक्सप्रेशन बदल गए थे। रूहेल गुस्से से बोला, तुम्हें तमाशा करने के लिए यही जगह मिली है, क्या कर रही हो यहाँ? रूहेल की बात पे लड़की ने अपनी पलकें ऊपर उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रूहेल ने लड़की के हाथ को देखा जो उसके पैर पे था। लड़की के पैर से बेतहाशा खून आ रहा था। रूहेल ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो शायद रूहेल के डर की वजह से अपने रोने को कंट्रोल कर रही थी। रूहेल गुस्से से वापस मुड़ने वाला था, लेकिन अचानक ही उसके दिल में कुछ आया और वो वापस पलट गया। रूहेल ने घुटने के बल बैठ के लड़की के पैरों को देखा जहां से खून बह रहा था। रूहेल ने एक कपड़ा उठाया और उसको लड़की के पैर से बांध दिया। लड़की का रोना अब पूरे तरीके से बंद हो चुका था। रूहेल लड़की को उठा के अपने रूम में ले आया था। इस बीच लड़की ने एक बार भी रूहेल से नजरें नहीं मिलाई थी। उसको डर था कहीं रूहेल उसको फिर से ना सुना दे। रूहेल ने लड़की को बेड पे बैठाया और गुस्से से बोला, क्या हुआ है ये? रूहेल की बात पे लड़की हकलाते हुए बोली, वो सर गलती से वो मेरे से ग्लास टूट गया। लड़की को अब टूटे हुए ग्लास की फिक्र होने लगी थी। रूहेल गुस्से से लड़की के बराबर में हाथ मारते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या पूछा? लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, सॉरी सर, फिर से नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लड़की ने डर से अपनी आंखें खोली थी। रूहेल का रूम। रूहेल ने लड़की को देखा और उसके पैरों को छूते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? लड़की अपने दिल को काबू करते हुए बोली, सर वो मैंने बताया तो मुझसे ग्लास टूट गया। रूहेल ने लड़की को घूर के देखा और फर्स्ट एड बॉक्स लाते हुए बोला, नाम? लड़की जल्दी से रूहेल के कांधों को टाइट पकड़ते हुए बोली, तारा। लड़की की बात पे रूहेल धीरे धीरे उसके जख्म को साफ करने लगा था। रूहेल ने जख्म साफ करा और उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना, लेकिन शायद तुम्हें एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता, एम आई राइट? रूहेल की बात पे तारा जल्दी से बोली, सर सब गलती से हुआ, मैं बस जा ही रही थी। इतना कहके जैसे ही तारा उठी रूहेल उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंकते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने को, तुम्हारे पैर में चोट है, यही एक कोने में पड़ी रहो, समझ आया? रूहेल की बात पे तारा जल्दी से बोली, सर। लेकिन उससे पहले रूहेल उसके होंठों पे अपनी उंगली रखते हुए बोला, जितना कहा है उतना करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। इतना कहके रूहेल लाइट ऑफ करके लेट गया था। वहीं तारा को अपने होंठों पे अभी भी रूहेल की छुअन का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वो उस ब्लैंकेट को खुद से लिपटा के वापस लेट गई। अगली सुबह आरोन का रूम। कियारा की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पे पाया। कियारा के दिमाग में रात की यादें ताज़ा हो गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ देखा तो आरोन रूम में नहीं था, लेकिन उसको शर्ट वहीं रखी हुई थी। कियारा ने उठकर आरोन की शर्ट देखी और ब्लैंकेट को लपेटे बैठी रही। काफी देर हो गई थी लेकिन कियारा ने कोई हरकत नहीं करी थी। आरोन जब रूम में आया तो कियारा वैसे ही बैठी थी। आरोन अपना टॉवल बेड पे फेंकते हुए बोला, तुम्हारी सुबह नहीं हुई? आरोन की बात पे कियारा ने ना में सर हिला दिया। आरोन कियारा की बात पे उसके सामने आके अपनी गन से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तो कैसे सुबह होगी लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा उसकी गन को झटकते हुए बोली, मेरा नाम कियारा है। आज पहली बार था जब कियारा ने आरोन को ऐसे जवाब दिया था। आरोन ने मुस्कुरा के कियारा को देखा और आरोन की ये मुस्कुराहट डराने वाली थी, जो कि कियारा शायद नहीं जानती थी। कियारा ने अपना चेहरा जैसे ही ऊपर करा आरोन ने उसके होंठों को अपने हाथों से दबा लिया। आरोन ने उसको होंठों को देखा और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, फिर से कहना। कियारा मुश्किल से बोली, मेरा नाम कियारा है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। कियारा की बात पे आरोन ने उसके बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठा के बोला, मेरी लिटिल स्टॉकर बोलने भी लगी है, ये नाजुक सी जुबान इतनी भी चलती है। आरोन अपनी गन को कियारा के चेहरे पे घुमाते हुए बोला तो कियारा ने अपनी आंखें नहीं झपकी थी।
आरोन ने झटके से कियारा को छोड़ा और शर्ट उसके ऊपर उछालते हुए बोला, इसको पहन के आओ, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है। आरोन की बात पे कियारा ने शर्ट को देखा और गुस्से से बोली, नहीं पहननी, मुझे नहीं पहननी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। कियारा की बात पर आरोन गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, फिर से कहना, क्या कहा तुमने? आरोन गुस्से से बोला तो कियारा अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली, मुझे मापी के पास जाना है। कियारा की बात पे आरोन उसको झटके से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, यू आर माइन लिटिल स्टॉकर, तुम्हें यहीं रहना है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और अगर तुमने फिर से यहाँ से जाने की बात करी तो याद रखना कल वाली पनिशमेंट वापस दोहराई जा सकती है। आरोन उसके चेहरे पे अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला तो कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोन ने कियारा को अपनी गोद से नीचे उतारा और शॉवर ऑन कर दिया। कियारा के ऊपर जैसे ही ठंडा पानी पड़ा, अचानक कियारा ने गहरी सांस लेके आरोन के कांधों पे अपनी पकड़ कस ली। आरोन अपनी गन कियारा के जिस्म पे घुमाता हुए बोला, आज शाम हम एक पार्टी में चलेंगे और उससे पहले मैं तुम्हें ये बीच दिखाऊंगा। आरोन कियारा के होंठों को घूरते हुए बोला तो कियारा का चेहरा जो अभी तक मुरझाया हुआ था खिल गया था। वो जल्दी से बोली, सच में तुम मुझे बाहर लेके जाओगे? क्या होता है वहां? कियारा मुस्कुरा के बोली तो आरोन उसको टॉवल से लपेटते हुए बोला, वो तो तुम खुद ही देख लेना, लेकिन उसके पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। आरोन की बात पे कियारा मुस्कुरा के बोली, हाँ मैं करूंगी ना ब्रेकफास्ट, चलो। कियारा वैसे ही बाहर भागते हुए बोली तो आरोन गुस्से से उसकी कमर को दबाते हुए उसको अपने करीब खींचते हुए साइड में रखी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले वो। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से वो शर्ट पहन ली थी। आरोन ने उसकी शर्ट के बटन बंद करे और जैसे ही चलने लगा, कियारा वैसे ही खड़ी थी। आरोन वापस पीछे मुड़ा और कियारा को घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। कियारा वापस अपने मूड में आ चुकी थी, इसलिए अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था रात आरोन ने उसके साथ क्या करा था, लेकिन चलते चलते उसको कुछ याद आया और वो जल्दी से बोली, पर तुमने कल मुझे वहां बंद किया था, है ना? आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला तो कियारा जल्दी से आरोन के पास जाके उसकी बियर्ड को छूते हुए बोली, तो मैंने तुम्हारे जैसी एक पेंटिंग बनाई थी, तुमने देखी भी नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूं। कियारा अपनी बड़ी बड़ी अवाकेडो ग्रीन आइज से आरोन को घूरते हुए बोली तो आरोन ने उसके चेहरे को देखा जहां सिर्फ और सिर्फ मासूमियत थी। आरोन ने कियारा के गालों को अपने हाथों से दबाया और उसके होंठों को हल्का सा खींचते हुए बोला, ब्रेकफास्ट। फिर से अपनी बात को इग्नोर होता देख कियारा आरोन के साथ चलने लगी थी, लेकिन आज ब्रेकफास्ट कुछ अलग था। कियारा हैरानी से बोली, ये क्या है? उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सामने स्पैगेटी रखी हुई थी और उसके साइड में इटालियन और चाइनीज फूड भी था। कियारा अपने अंदर उसकी खुशबू उतारते हुए बोली, ये क्या है? कियारा का चेहरा खिल रहा था। आरोन ने ये सब कियारा के लिए करा था, लेकिन क्यों? ये तो उसको भी नहीं पता था। रात उसने कियारा को सजा दी थी, लेकिन अब वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा था? क्या उसको अपने किए का पछतावा था? लेकिन क्यों उसको पछतावा नहीं होना चाहिए? वो आरोन वॉर्नर है, दुनिया पे राज करने वाला शैतान। सजा देना तो उसके खून में है, लेकिन वो आज किसी को सजा देके गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन क्यों? आरोन यही सब सोच रहा था जब वो कियारा की आवाज से होश में आया। कियारा जल्दी से अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन डिशेज के नाम पूछ रही थी। आरोन ने कियारा को बैठने का इशारा करा तो कियारा आरोन की चेयर पे बैठ गई थी। कियारा जैसे ही बर्गर उठाने लगी, आरोन उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता खाने से पहले क्या करते हैं? आरोन की बात पे कियारा बेचारा सा मुंह बना के आरोन को देखने लगी और अगले ही पल उसने अपने हाथों को साइड में रखे स्प्रे से क्लीन किया। कियारा की आंखों में लालच दिख रहा था, उसको कैसे भी वो चीजें खानी थी, उनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। कियारा तिरछी नजरों से आरोन को घूर रही थी, क्योंकि आरोन का इशारा मिलते ही वो खाने पे टूट पड़ती। आरोन कियारा को खिलाते हुए बोला, तुम आज ये सब खा रही हो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें रोज यही सब मिलेगा। कल से तुम हेल्दी फूड खाओगी, सिर्फ आज के लिए तुम्हें ये सब खाने की परमिशन दी जा रही है। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पर तुम तो मुझे खाने नहीं दे रहे ना? आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरा खिलाना पसंद नहीं आ रहा? आरोन की बात पे कियारा ने ना में सर हिलाया तो आरोन उसको घूरते हुए बोला, चुपचाप खाओ, खाते वक्त बातें नहीं होती। आरोन की बात पे कियारा ने हाँ में सर हिलाया। तभी आरोन ने अपना फोन देखा, कोई उसको कॉल कर रहा था। आरोन ने अपना फोन उठाया और बाहर जाते हुए बोली, तुम बैठो मैं आता हूँ। आरोन की बात पे कियारा मुस्कुराने लगी थी, उसको और क्या चाहिए था। आरोन जैसे ही डाइनिंग एरिया से निकला, अचानक कियारा खाने पे टूट पड़ी थी। उसने सारी स्पैगेटी साफ कर दी थी। अब वो साइड में रखे इटालियन फूड को देख रही थी। उसके हाथ गंदे हो चुके थे, लेकिन उसका पेट नहीं भरा था।
आरोन जब वापस आया तो उसके चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशन आए थे। आरोन गुस्से से कियारा को घूरते हुए बोला, वेरी अनहाइजेनिक। आरोन को कियारा पे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो क्या ही करता। कियारा के हाथ में बर्गर था और दूसरे हाथ से वो नूडल्स खा रही थी। उसके फेस पे खाने की चीजें लगी हुई थी और उसने आरोन की शर्ट भी गंदी कर दी थी, पर कियारा बड़े मजे में खा रही थी। उसको आसपास का कोई होश नहीं था। आरोन कियारा के जबड़े को कस के पकड़ के बोला, यूज योर मैनर्स लिटिल स्टॉकर। क्या इस तरह से खाया जाता है? आरोन की बात पर कियारा ने हाँ में सर हिलाया तो आरोन छोटे छोटे बाइट तोड़ के उसको खिलाते हुए बोला, ऐसे खाया जाता है, नाउ यू अंडरस्टैंड। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तुमने कहा था हम बाहर जाएंगे, कब जाएंगे? क्या वहां सब कुछ होगा? कियारा की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, तुम्हें जो चाहिए वो सब होगा। आरोन की बात पे कियारा की मुस्कान गहरी हो गई थी। आरोन ने कियारा को देखा और बाहर जाते हुए बोला, तुम कुछ देर यही बैठो, मैं अभी आता हूं। इतना कह के आरोन चला गया था, लेकिन कियारा के चेहरे की खुशी उससे छिपी नहीं थी। मीटिंग रूम। आरोन पेपर वेट घुमा रहा था, वहीं आर्यन सर झुकाए उसके पास खड़ा था। आर्यन धीरे से बोला, जैसा तूने कहा था सब वैसा ही है, वो लोग जिंदा है और ये लड़की कहीं और जाने वाली। आरोन अपनी उंगली उठा के बोला, मार्क योर वर्ड्स आर्यन, वो यहाँ आई नहीं है, लाई गई है। आरोन की बात पर आर्यन हैरानी से बोला, क्या मतलब तो उसको यहाँ लेके आया है? आर्यन की बात पे आरोन अपनी कुर्सी पे लीन होते हुए बोला, थे इट्स नोन ऑफ योर बिजनेस। आर्यन हैरानी से बोला, आरोन रियली तो पागल हो चुका है, एटलीस्ट मुझे तो बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। आरोन ने अपनी नीली नजरों से आर्यन को घूरा और पेपर वेट उठाते हुए बोला, वेयर इज लिज मर्शेल। आरोन की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, बाहर है। फिर से आरोन ने आर्यन की बात इग्नोर कर दी थी। आर्यन इतना तो जान चुका था, ये लड़की यहाँ आई है तो जरूर आरोन का इससे कुछ कनेक्शन है, लेकिन क्या वो तो आर्यन भी नहीं जानता था। आर्यन के बाहर जाते ही एक खूबसूरत लड़की अंदर आई थी, जिसने ब्लू डेनिम स्कर्ट और ऊपर टाइट शर्ट पहनी हुई थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी। लड़की आरोन के सामने बैठते हुए बोली, येस प्रेसिडेंट। आरोन ने लड़की को देखा और उसको घूरते हुए बोला, जिस काम के लिए बोला था वो हुआ। लड़की हैरानी से बोली, तुमने कहा था उसके बाद तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दोगे। लड़की की बात पे आर्यन ने अपनी गन निकाली और लड़की के पैर पे शूट कर दिया। लड़की हैरानी से बोली, व्हाई डिड यू डू दैट? लड़की दर्द से छटपटाती हुई बोली तो आरोन आराम से अपनी गन को उसके चेहरे पे घुमाते हुए बोला, डोंट यू सी आई एम गोइंग टू किल यू। आरोन मुस्कुराते हुए बोला तो लड़की तड़पते हुए बोली, आरोन वॉनर आर यू मेड। लड़की के मुंह से अपना नाम सुन के आरोन की भौहें तन गई थी। आरोन ने लड़की के अंदर सारी बुलेट उतार दी थी। लड़की वहीं तड़प तड़प के मर गई थी। आरोन अपनी गन को वहीं फेंकते हुए बोला, इसको उठा के कहीं फेंकवा दो। आरोन की बात पे आर्यन जो बाहर खड़ा था वो हैरानी से आरोन को देख रहा था। आरोन ने आर्यन को देखा और बाहर चला गया। आर्यन उस लड़की को देख रहा था जिसकी खूबसूरती अब खत्म हो गई थी। आरोन ने उसके सर पे गोली चलाई थी। आर्यन जानता था ऐसा क्यों था। आरोन से गद्दारी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता था और यही हाल इस लड़की का हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कियारा आराम से सोफे पे लेटी हुई थी। वो अपने हाथों को गोल गोल घुमा रही थी, लेकिन अचानक ही उसके हाथों को किसी ने टाइट पकड़ा था। कियारा ने ऊपर देखा तो आरोन बड़े आराम से उसको घूर रहा था। कियारा के हाथों में आरोन के हाथ उलझे हुए थे। आरोन ने झटके से कियारा को उठाया और उसको खड़ा करते हुए बोला, लेट्स गो। आरोन की बात पे कियारा चहते हुए उसके पीछे आने लगी थी। आरोन को देख के गार्ड ने गेट खोला तो आरोन कियारा को लेके बाहर आ गया था। आरोन के हाथ कियारा के हाथों में उलझे हुए थे। कियारा सब कुछ देखती चल रही थी। आज वो आरोन के मेंशन से बाहर कदम रखने वाली थी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। बाहर आरोन की गाड़ी तैयार खड़ी थी। स्काई आइलैंड एक बीच नहीं बल्कि एक मिनी कंट्री था। ये बीच तो उसका एक छोटा सा हिस्सा था। कियारा ने आज इस मैंशन के बाहर कदम रखा था, वरना वो यहाँ लाके कैद कर दी गई थी। आरोन गाड़ी में बैठा और उसने कियारा को भी झटके से खींच लिया। आरोन के खींचते ही कियारा उसकी गोद में बैठ गई थी। कियारा ने आरोन के चारों तरफ अपने पैर लपेटे और उसके बियर्ड पे उंगली चलाने लगी। कियारा के सवाल अब शुरू होने वाले थे। आरोन काउंटडाउन कर रहा था और फिर आरोन का काउंटडाउन पूरा होने से पहले ही कियारा की बकबक शुरू हो चुकी थी। कियारा ने पहला सवाल आरोन से करा था, हम कहाँ जा रहे हैं? आरोन कियारा के बालों को एक तरफ करते हुए बोला, वो तुम्हें पता चल जाएगा लिटिल स्टॉकर। अभी तक कियारा आरोन से उसका नाम लेने से भी गुस्सा थी और अब वो लगातार उससे पूछ रही थी, वो आखिर जा कहाँ रहे हैं? आरोन को सीधा जवाब ना देते देख कियारा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब जाके बोली, क्या वहाँ बहुत सारे लोग होंगे? कियारा की बात पर आरोन उसकी कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए लिटिल स्टॉकर, और किसी से नहीं। आरोन की बात पर कियारा हंसते हुए बोली, देखो तुम भी छोटे बच्चों की तरह करते हो।
मापी कहती थी बच्चे ऐसे ही करते हैं। कियारा बड़े आराम से अपने सामने बैठे शैतान को एक बच्चा बता रही थी। आरोन कियारा के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी हंसी में मानो कुछ अलग सा था। अभी तक कियारा बहुत कम ऐसे हंसी थी। आरोन ने कियारा के चेहरे से अपनी नजर हटाई और अपनी आंखें बंद कर ली। आरोन को ऐसे इग्नोर करता देख कियारा गुस्से से उठते हुए बोली, तुम बुरे हो, मुझे मत छुओ। एक तो वो इतने अच्छे नज़ारे छोड़ के आरोन के चेहरे को देख रही थी और आरोन ने उसके सामने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हाँ, वो बात अलग थी। फिलहाल आरोन के चेहरे जैसी हॉटनेस यहाँ और कहीं नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बुरे इंसान को उसको देखना तो चाहिए था ना। ये सोच के कियारा ने गुस्से से जैसे ही आरोन का हाथ अपने ऊपर से हटाया, अचानक आरोन ने उसकी कमर और ज्यादा टाइट पकड़ते हुए बोला, डेट्स वेयर यू आर रोंग लिटिल स्टॉकर, आई टच व्हाट्स माइन। आरोन के कहे शब्दों में अजीब सी कशिश थी। ये बात कियारा नहीं समझी थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी आरोन उसको उठने नहीं देगा। आरोन ने कियारा के सामने जानबूझ के अपने सेंटेंस इंग्लिश में बोले थे, क्योंकि वो ऐसे ही अपनी फीलिंग जाहिर करता था, वरना ये लड़की सवालों से ही उसका दिमाग आधा खा लेती थी। कियारा ने गुस्से से आरोन को घूर के देखा और फिर से उसके चेहरे को देखने लगी। आरोन की आंखें अभी भी बंद थी। कियारा ने गहरी सांस की और आरोन की आंखों पे अपनी उंगली चलाते हुए बोली, तुम्हें नींद आ रही है? हम रात तो सोए थे ना। कियारा के मासूम सवाल पे आरोन उसकी उंगली को पकड़ के अपने मुंह के पास ले जाते हुए बोला, हम नहीं लिटिल स्टॉकर, सिर्फ तुम। आरोन धीरे धीरे कियारा की फिंगर्स को अपने चेहरे के पास करते हुए बोला, तो कियारा के अंदर कुछ होने लगा था। कियारा जल्दी से बोली, झूठ मत बोलो, तुम भी सोए थे, मैंने देखा था। कियारा की बात पर आरोन उसकी फिंगर को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, रियली? तुम पूरी रात मेरे साथ सोई हो? आरोन की बात पे कियारा फिर से खिलखिला के हंस पड़ी थी। आरोन बार बार कियारा की हंसी में खो रहा था। फिलहाल तो कियारा जिस तरह आरोन के साथ बैठी थी और ऊपर से उछल उछल के आरोन को अच्छे से पागल कर रही थी। आरोन कियारा के चेहरे को पकड़ के धीरे धीरे अपनी उंगलियां स्लाइड करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, अब अगर तुम जरा भी हिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरोन अपनी गहरी सांसें को कंट्रोल करके बोला, तो कियारा सीधी होके बैठ गई थी। उसको ये नहीं पता था आरोन क्या कहता था, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाती थी। करीब 1 घंटे बाद आरोन का काफिला मेन आरिया में इंटर हुए था। सच में स्काई आइलैंड बेहद खूबसूरत था। ये आरोन की कंट्री थी, उसकी मिनी कंट्री। यहाँ रहने वाला हर एक आदमी उसका गुलाम था। आरोन की गाड़ी देख के सब सीधे खड़े हो गए थे। ये एक टूरिस्ट पैलेस भी था, यहाँ लोग आया करते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था आरोन वोनर यहाँ का मालिक है। आरोन यहाँ कभी ही आता है और हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह आता था, जिससे टूरिस्ट को यहाँ कुछ अलग नहीं लगता था। आरोन के आइलैंड यहाँ से काफी दूर था। आइलैंड से कई किलोमीटर पहले ही बॉर्डर बनाए गए थे। उस आइलैंड पे हर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। आज भी आरोन का काफिला मेन एरिया में रुक गया था। आरोन के उतरने से पहले उसके गार्ड अपनी गाड़ियों से उतर के फेल गए थे। कियारा बड़े गौर से सब देख रही थी। आरोन ने अपने गार्ड को इशारा करा और वो वहां से गायब हो गए। आरोन ने कियारा की तरफ देखा, जो गौर से उसको ही देख रही थी। अब जरूर वो कोई सवाल करने वाली थी, और आरोन वोना को दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता था, बस अपनी लिटिल स्टॉकर के सवालों को छोड़ के। आरोन ने कियारा को गोद में उठा के जैसे ही बाहर निकाला, कियारा के सवाल पे आरोन का चेहरा कोल्ड हो गया था और उसने गुस्से से कियारा को घूर के देखा था। कियारा आरोन को घूरते हुए बोली, मुझे अकेले घूमना है, तुम मुझे जाने दोगे ना? कियारा की बात पर आरोन उसको घूरते हुए बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। आरोन की बात पे कियारा ने गुस्से से मुंह बना के आरोन को देखा और आरोन से आगे आगे दौड़ने लगी। आरोन ने कियारा को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसके लिए सब नया था और वो इस चीज को खुल के एंजॉय करना चाहती थी। आरोन के गार्ड इस एरिया के चारों तरफ फैल गए थे। हर तरफ आरोन के गार्ड ही नजर आ रहे थे। कियारा के लिए सब नया था, उसको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ भी दुनिया में होता है। वो एक छोटी बच्ची थी जिसने आज बाहर की दुनिया देखी थी। आरोन गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। किसी ने भी अब तक कियारा को नजरें उठा के नहीं देखा था, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे उनका प्रेसिडेंट किसी लड़की को यहाँ लेके आया है तो यकीनन वो लड़की खास है, वरना आरोन तो कभी भी किसी के साथ नहीं घूमता था। वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। वहीं कियारा ने सामने देखा तो जगह जगह शोरूम थे। हर तरफ शोरूम नजर आ रहे थे, खूबसूरत रंग बिरंगी चीजें कियारा का मन मोह रही थी। कियारा गहरी सांस लेकर जल्दी से एक जगह खड़ी हो गई थी। यहाँ से दूर तक समंदर दिख रहा था। ये स्काई आइलैंड का कैफे था, जिसका नाम वॉयलेट डेविल के नाम पे रखा गया था। आरोन गहरी नजरों से कियारा को देख रहा था। उसकी आंखों पे शेड्स चढ़े हुए थे, इसलिए उसकी नजरों की गहराई कियारा महसूस नहीं कर पा रही थी। कियारा उछल उछल के समंदर की लहरों को देख रही थी। तभी आरोन को अपने करीब एक लड़की की आवाज महसूस हुई, जो कि उसका ही नाम ले रही थी। ये लड़की लियाना थी।
लियाना जो कि यहाँ आरोन के लिए बुलाई गई थी, आर्यन को पता था आरोन आज कियारा को लेके कंट्री साइड ले जाने वाला था, इसलिए आर्यन ने लियाना को आरोन को सर्व करने के लिए भेज दिया था क्योंकि वो जानता था कियारा को इस बीच एक लड़की की जरूरत हो सकती है। वैसे भी लियाना बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी। आरोन ने लड़की की बात पे उसको देखा तो लड़की के दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। वो कहाँ जानती थी आरोन वॉर्नर इतना हैंडसम है। आरोन ने लड़की को देखा और अपनी कोल्ड वॉइस से बोला, जिसके लिए आई हो वो करो। आरोन के सीधे से जवाब पे लियाना का मुंह बन गया था। वहीं सामने खड़ी कियारा ने एक चेयर उठाई और जल्दी से उस पे चढ़ गई, लेकिन अफसोस उसको अभी भी समंदर के दीदार नहीं हुए थे। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा की तरफ कदम बढ़ा दिए। कियारा जो कि आरोन को अपनी तरफ आता हुए देख रही थी, जल्दी से कुछ बोलने को हुई, लेकिन अचानक उसकी चेयर ही फिसल गई। कियारा जैसे नीचे गिरने को हुई, उसको आरोन ने थाम लिया था। आरोन कियारा के चेहरे को देख रहा था, उसने अपनी आंखें बकी हुए थी। आरोन कियारा के बालों को साइड करते हुए बोला, आइज ऑन मी लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आरोन को देखने लगी। हम What am I going to do with you? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे वो देखना है। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या तुम पूरा दिन समंदर नहीं देखती? यहाँ कुछ नया दिखेगा तुम्हें? आरोन की आवाज पे कियारा ने बेचारा सा मुंह बनाया। तभी उसकी नजर लियाना पे पड़ी। लियाना गुस्से से कियारा को घूर रही थी। कियारा जल्दी से आरोन की गोद से उतरते हुए बोली, ये कौन है? कितनी ब्यूटीफुल है ये? कियारा लियाना की तारीफ करते हुए बोली तो आरोन ने पेनी नजर से कियारा को घूरे। उसको ये तारीफ पसंद नहीं आई थी, जबकि वो अच्छे से जानता था सामने खड़ी लड़की मेकअप से इंसान दिख रही थी और उसकी लिटिल स्टॉकर सच में खूबसूरत थी। आरोन लियाना को घूर के बोला, जिसपे भी लिटिल स्टॉकर हाथ रख दे वो चीज उसकी हो जानी चाहिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आरोन ने बिल्कुल सीधी तरह लियाना को वार्न कर दिया था। लियाना ने कियारा को घूर के देखा और धीरे से बोली, चलिए मैम। कियारा खुशी से उछलते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी? क्या तुम मुझे अपने जैसा बना देगी? तुम कितनी ब्यूटीफुल हो ना। कियारा की बकबक शुरू हो चुकी थी, लेकिन लियाना लगातार अपने फोन में बिजी थी। उसने कियारा पे कोई ध्यान नहीं दिया था। कियारा बेचारा सा मुंह बना के उसके साथ चलने लगी थी। लियाना कियारा को एक शोरूम में लेके आ गई थी। यहाँ तरह तरह को ड्रेसेज थी। आरोन ने जिस दिन कियारा का मेक ओवर कराया था, उस दिन ही उसकी कबर्ड में कपड़ों का ढेर लग गया था, लेकिन कियारा को आरोन की शर्ट पसंद आती थी और वो वही पहनती थी। अभी भी कियारा ने आरोन की शर्ट पहनी थी और उसके स्नीकर्स पहने हुए थे। कियारा के लंबे बाल उसकी कमर पे झूल रहे थे। कियारा इन कपड़ों में वियर्ड नहीं लग रही थी, बल्कि वो स्टाइलिश लग रही थी। वहीं लियाना अपने ओवर फैशन के चलते काफी क्रीपी लग रही थी। दोनों को देख के क्लास और क्रीपी का फर्क पता चला रहा था। जिस तरह आरोन ने कियारा के गोद में उठाया था, लियाना समझ चुकी थी जरूर ये लड़की आरोन की कुछ खास है, वरना वो कभी भी उसको ऐसे अपने साथ लेके नहीं घूमता। लेकिन वो आरोन वॉर्नर था जिसको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसको अपनी मर्जी से जीना पसंद था। कियारा लियाना के कांधे पे मारते हुए बोली, आंटी। कियारा की बात पर लियाना का खून जल गया था। वो गुस्से से बोली, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ तुम्हें मैं आंटी नजर आती हूँ? लियाना की बात पर कियारा जल्दी से बोली, हाँ नजर आती हो। तभी तो बोला। कियारा आराम से बोली थी। कियारा ने ये बात किसी मजाक या फिर मजे के लिए नहीं बोली थी, वो सच बोलती थी। उसके दिल में जो होता था वो कह दिया करती थी। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए उसको बाहर की हवा भी नहीं लगी थी। झूठ सच, अच्छाई बुराई, नफरत मोहब्बत, वो कुछ नहीं जानती थी। आरोन उसके लिए उसका सब कुछ बन चुका था, वो भी इसलिए क्योंकि उसको लगता था आरोन वही है जिसके पास उसकी मापी ने उसको भेजा है और उसकी मापी ने गलती से आरोन को अपने जैसा बताया था। अभी वो एक मासूम बच्ची थी जो इस दुनिया से अनजान थी, लेकिन लियाना को कियारा की मासूमियत भी जहर जैसी नजर आ रही थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करा और जबरदस्ती मुस्कान छिपाते हुए बोली, ओह तो तुमने गलती से कहा। हाँ लिटिल पेट। लियाना की ये बात कियारा को बहुत गुस्सा दिला गई थी। वो गुस्से से कियारा का हाथ झटकते हुए बोली, तुमने मुझे पेट क्यों बुलाया? मैं पेट नहीं हूं, मैं कियारा हूं। कियारा गुस्से से बोली तो लियाना हंसते हुए बोली, क्यों? जब प्रेसिडेंट तुम्हें लिटिल स्टॉकर बुलाते हैं तब तुम्हें बुरा नहीं लगता? लियाना की बात पे कियारा गुस्से से बोली, वो बुला सकते हैं, तुम नहीं। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा बोलना, और तुमने मुझे पेट कहा किया? जानती है पेट क्या होता है? कियारा अपने गुस्से से भरे चेहरे से बोली तो लियाना हंसते हुए बोली, ओह वेरी इंप्रेसिव, बताओ क्या होता है? कियारा ने लियाना को देखा और कुछ सोच के बोली, तुम हो पेट। हाँ तुम हो, जो बोलता है वही होता है, मुझे मापी ने सिखाया था। कियारा गुस्से से बोली तो लियाना ने उसको अजीब नजरों से देखा और कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तुम्हें मेरे जैसा बनना है?
लियाना की बात पर कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो लियाना मुस्कुरा के बोली हाँ बनना है। लियाना कियारा के बालों को छूते हुए बोली उसके लिए तुम्हें मेरे जैसे कपड़ों की भी जरूरत होगी, बताओ पहनोई ना तुम मेरे जैसे कपड़े। लियाना की बात पर कियारा जल्दी से मुस्कुराने लगी थी तो लियाना ने एक ड्रेस कियारा के आगे कर दी। ये शायद लिंगेरी थी जो कि कियारा को एक ड्रेस लग रही थी। कियारा ने खुश होते हुए उस ब्लेक लिंगेरी को देखा जो कि नेट की थी। उसको नहीं पता था लियाना उसका मजाक बनवाना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। कियारा ने जल्दी से लियाना के हाथ से लिंगेरी ली और उसको लेके सामने ट्रायल रूम में घुस गई। लियाना बाहर खड़े होते हुए गुस्से से बोली ओ सो सेड लिटिल पेट, अब तुम थोड़ी देर तक अंधेरे में बैठोई। इतना कह के लियाना ने बाहर से लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि स्विच अंदर भी था लेकिन कियारा को इस बारे में नहीं पता था, उसको तो वो ड्रेस पहननी थी जैसी लियाना ने पहनी थी। लाइट बंद होते हुए कियारा का दम घुटने लगा था। उसने दरवाजे पे मारना शुरू कर दिया था। इस वक्त आसपास भी कोई नहीं था इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। लियाना आराम से बोली लिटिल पेट हाउ आर यू, तुम्हें बुरा लग रहा है, डर लग रहा है तुम्हें? लियाना की आवाज पे कियारा चिल्लाते हुए बोली खोलो इसको खोलो। कियारा को डर नहीं लग रहा था, उसको अंधेरे की आदत थी लेकिन यहाँ उसका दम घुट रहा था। ये ट्रायल रूम पुराना था जो कि बंद पड़ा था इसलिए लियाना उसको यहाँ लाई थी ताकि वो उसको अच्छे से सबक सिखा सके। कियारा का चेहरा लाल हो गया था, वो लगातार दरवाजा पीट रही थी। अचानक ही लियाना को अपने ऊपर किसी की तपती निगाहें महसूस हुई तो लियाना ने जल्दी से पीछे पलट के देखा। आरोन नफरत से उसको घूर रहा था। इससे पहले लियाना कुछ समझ पाती आरोन ने आगे बढ़ के झटके से दरवाजा तोड़ दिया था और कियारा उसकी गोद में आके गिरी थी। कियारा ने जिस्म में इस वक्त वो लिंगेरी टेढ़ी मेढ़ी पहनी हुई थी। आरोन की शर्ट अभी भी उसके हाथ में थी। कियारा का चेहरा लाल हो गया था। उसने जल्दी से आरोन को देखा और उसके सीने से चिपक गई आरोन के हाथ कियारा की गोरी कमर पे थे। इस वक्त यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ लियाना डरते हुए एक कोने में खड़ी थी। उसको नहीं पता था अब उसके साथ क्या होगा। आरोन ने कियारा के हाथों से उसकी शर्ट ली और धीरे से उसको पहना दी। कियारा अभी भी कांप रही थी। आरोन उसको उठाते हुए बोला आई एम हियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। आरोन लगातार कियारा की पीठ को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद कियारा शांत हुई तो आरोन उसको उठाते हुए बाहर की तरफ ले गया था। वहीं लियाना ने चैन की सांस ली थी, उसको लगा था शायद आरोन ने उसको नहीं देखा। आरोन कियारा को बाहर की तरफ ले आया था। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट सीधी टॉप फ्लोर पे रुकी थी। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां शोरूम स्पा रेस्टोरेंट बना हुआ था। आरोन ने कियारा को ऊपर एक चेयर पे बैठाया और उसके सर को सहलाते हुए बोला लिटिल स्टॉकर, तुम यहाँ का व्यू एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। आरोन की बात पर कियारा ने एक नजर आरोन को देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर था लेकिन फिर अचानक उसकी नजर सामने गई जहाँ राघव बड़े आराम से बैठा हुआ था। एक राघव ही था जिसको कियारा से कोई भी दुश्मनी नहीं थी बल्कि उसको कियारा इनोसेंट लगती थी। आज भी राघव आरोन और कियारा के मेंशन से निकलने के बाद उनके पीछे पीछे आ गया था और जब आरोन की नजर उस पे पड़ी तो आरोन ने भी उसको कुछ नहीं कहा था। आरोन राघव की तरफ देखते हुए बोला इसका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से आरोन के हाथ को पकड़ते हुए बोली नहीं, तुम यहीं रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, वो आंटी फिर से आ जाएगी। कियारा डरते हुए बोली तो आरोन उसको खुद के करीब खींचते हुए बोला लिटिल स्टॉकर, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब शांत रहो और उधर देखो। आरोन ने इतना कह के कियारा को दूसरी तरफ घुमा दिया और अचानक कियारा की आंखों में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। सामने बहुत सारी बर्ड्स बैठी थी, वहीं साइड में एक छोटा सा गार्डन था जहां काफी सारे रैबिट बैठे हुए थे। कियारा झटके से आरोन का हाथ छुड़ा के उस तरफ भागी थी। आरोन जानता था अभी कम से कम कुछ देर तक तो वो आरोन को याद नहीं करने वाली, इसलिए आरोन ने राघव को इशारा करा और खुद वहां से निकल गया। आरोन की लिफ्ट एक फ्लोर पे आके रुकी थी। ये जिम एरिया था। फिलहाल यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ था क्योंकि जिम ज्यादातर सुबह और शाम के खुलता था और अब 1 बजा था इसलिए सब लोग जा चुके थे। वहीं आरोन के जूतों की आवाज उस पूरे फ्लोर पे गूंज रही थी जो कि सबको डराने के लिए काफी थी। सामने ही 2 गार्ड खड़े थे, उन्होंने एक लड़की को बांधा हुआ था। लड़की का रो रो के बुरा हाल हो गया था। आरोन को देखकर जल्दी से उसके एक गार्ड ने उसके लिए चेयर रखी और पीछे जाके खड़ा हो गया। लड़की कोई और नहीं लियाना थी। लियाना तड़पते हुए बोली प्रेसिडेंट मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा और मैंने सिर्फ उसको अपने जैसे कपड़े दिए थे क्योंकि वो जिद कर रही थी। एंड अस ए फैशन डिजाइनर इट्स माई ड्यूटी सर, प्लीज लीव मी, जाने दीजिए मुझे। लियाना की बात पे आरोन अपनी गर्दन पे अपने हाथ फेरते हुए बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फिक्किंग ओपिनियन सो यू शुड कीप इट टू योरसेल्फ। आरोन की आवाज पे लियाना डरते हुए बोली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ।
आगे से ऐसा नहीं होगा, लियाना आरोन को देखते हुए बोली। वहीं आरोन की नीली आंखें मिस्ट्री से भरी हुई थी। वो अपनी गन को घूरते हुए बोला, तुमने मेरी लिटिल स्टॉकर को पेट बुलाया। एम आई राइट और नॉट? आरोन अपनी गन को घूरते हुए बोला तो लियाना की सांसें सूखने लगी थी। लियाना को कुछ ना बोलते देख आरोन गुस्से से दहाड़ा। स्पीक। आरोन की बात पे लियाना जल्दी से बोली, सर वो सब गलती से। लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और धीरे से बोली, सर मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम ऐसा करने लायक बचोगी? आरोन की बात पे लियाना रोते हुए बोली, सर प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लियाना रोते हुए बोली तो आरोन अपना चेहरे सीलिंग की तरफ करते हुए सुकून से बोला, से डेट अगेन, आई डिडंट हियर डेट। सर प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लियाना की बात पर आरोन अजीब तरह से मुस्कुराया और अचानक उसने गुस्से से अपनी आंखें खोल के लियाना को देखा और अचानक ही आरोन ने एक ड्रिंक लियाना के सामने रखी और आराम से बोला, ड्रिंक इट। आरोन की बात पे लियाना हैरानी से बोली, वॉट? आपने मुझे माफ कर दिया प्रेसिडेंट? लियाना की बात पर आरोन आराम से बोला, ड्रिंक। और आरोन ने अपनी बात अधूरी छोड़ के लियाना को देखा तो लियाना झटके से वो ड्रिंक खत्म कर गई थी। करीब कुछ सेकंड बाद ड्रिंक का असर होना शुरू हो गया था। लियाना की हालत अजीब हो गई थी, वो खुद को बुरी तरह नोच रही थी। इस ड्रिंक ने उसकी बॉडी में अलग सा असर दिखाया था। लियाना तड़पते हुए बोली, क्या किया है तुमने मेरे साथ? लियाना की बात पर आरोन आराम से बोला, वही जो तुम मेरी लिटिल स्टॉकर के साथ करना चाहती थी। आरोन की बात पे लियाना तड़पते हुए अपने कपड़े उतारने लगी थी और अब उसने अपने जिस्म को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया था। आरोन आराम से बोला, यू वॉन्ट मोर, बेग मी फॉर इट। आरोन आराम से बोला तो लड़की हैरानी से बोली, क्या? आरोन इसको वही ड्रिंक फिर से ऑफर करने वाला था। इससे पहले लियाना अपने दिमाग को चलाती अचानक ही आरोन ने अपनी गन से उसको शूट कर दिया था और वो वैसे ही जमीन पे गिर गई थी। आरोन ने अपना चेहरा सीलिंग की तरफ करा और जुनूनी आवाज में बोला, जो भी मेरी लिटिल स्टॉकर को नुकसान पहुंचाएगा उसकी हालत में इससे भी बदतर कर दूंगा। आरोन की आवाज ने एक जुनून था जिसको महसूस करके गार्ड भी कांप गए थे। सबने अपनी नजरें झुका रखी थी, उन्होंने यहाँ जो हुआ वो नहीं देखा था क्योंकि आरोन ने सबको वार्न किया था, लेकिन सबके कानों में लियाना की चीखें बखूबी पड़ी थी। आरोन ने उठ के अपनी गन वहीं फेंकी और आराम से बोला, क्लीन दिस मेस। आरोन की बात पर कुछ फीमेल गार्ड अंदर आई और लियाना की बॉडी को उठा के बाहर ले गई। आरोन ने अपने शेड्स वापस चढ़ाए और फिर से टॉप फ्लोर पर आ गया। आरोन ने चारों तरफ देखा तो अजीब सी शांति पसरी हुई। कियारा और राघव का कुछ पता नहीं था। आरोन ने चारों तरफ देखा तो कियारा पानी से खेल रही थी और राघव उसको कुछ बता रहा था जिससे कियारा हंस भी रही थी। ये देख के आरोन की आंखें गुस्से से फैल गई थी क्योंकि उसकी लिटिल स्टॉकर उसके साथ खुश रहती थी, आज उसका किसी और के साथ खुश रहना आरोन को गुस्सा दिला रहा था। आरोन के अपनी स्लीव्स फोल्ड करी और अपने कदम कियारा की तरफ बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट। आरोन ने कियारा की तरफ देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। कियारा ने आरोन को आते देखा तो जल्दी से उसके पास चली गई। कियारा आरोन के सीने से लगते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कियारा की बात पे आरोन ने उसको गौर से देखा और उसके सर को सहला के बोला, चलो लंच करते हैं। आरोन की बात पे कियारा उसके साथ साथ चलने लगी। वहीं राघव आरोन को आवाज देते हुए बोला, भाई यार तू मुझे भूल गया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। आरोन ने कियारा की चेयर पे बैठाया और उसको सर्व करते हुए बोला, तुम ज्यादा देर भूखे रहने वालों में से नहीं हो, तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो। आरोन की बात पर राघव ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी कियारा जल्दी से बोली, हाँ उसके पास चॉकलेट्स है, उसने मुझे भी दी। कियारा की बात पे राघव उसके बराबर में बैठते हुए बोला, छोटी चुहिया कितना बड़ा हूं मैं तुमसे और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? राघव की बात पर कियारा जल्दी से बोली, हाँ कर रही हूं। तो कियारा के जवाब देने पे राघव हैरानी से आरोन को देख रहा था। आरोन आराम से बोला, तुम कितना भी सर मार लो ये तुमसे ऐसे ही बात करेगी? आरोन की बात पर राघव हैरान रह गया था। सबसे पहली बात तो आरोन को कोई जरा भी डिसरिस्पेक्ट करे ये उसको बर्दाश्त नहीं था और अब सामने बैठी लड़की वॉयलेट डेविल के मेंबर की बात नहीं समझ रही थी और आरोन को ये बात अजीब नहीं लगी थी, बल्कि वो उल्टा राघव से कह रहा था कियारा उससे वैसे ही बात करेगी। आरोन भी जानता था कियारा उसको भी इस है टोन में जवाब देती है, इसलिए वो जानता था उससे किसी और बात की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार था। वही आरोन उठते हुए बोला, लेट्स गो लिटिल स्टॉकर, अब हमें चलना चाहिए। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे अभी और खाना है।
कियारा की बात पर आरोन आराम से बोला, तुम सुबह से काफी कुछ अनहेल्दी खा चुकी हो, अब चुपचाप उठो। कियारा ये बुरा सा मुंह बनाया तो आरोन उसको जबरदस्ती उठा के ले गया था। वहीं राघव पागलों की तरह दोनों को देख रहा था। आरोन में उसको ऐसे इग्नोर करा था जैसे वो यहाँ हो भी नहीं, लेकिन राघव के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। राघव आराम से बोला, आरोन बेटा अब तुम्हारी चेन खराब होने वाली है, ये लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगी है। इतना कह के राघव फिर से अपना खाना एंजॉय करने लगा था। वहीं कियारा और आरोन नीचे आ गए थे। कियारा को ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने सामने रंग बिरंगी चीजें देख के उसका दिल ललचा गया था। जब आरोन ने कियारा का मेक ओवर कराया था तभी उसने कियारा के लिए ड्रेसेज का ढेर लगा दिया था, लेकिन कियारा को उन सबसे मतलब ही कहाँ था। वो तो बस एक बात जानती थी और वो थी यहाँ की चमक। कियारा ने आज भी कोई ड्रेस नहीं ली थी, बल्कि उसने काफी सारी शर्ट ली थी। आरोन इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अब कियारा उसकी ही शर्ट में कंफर्टेबल रहने लगी है। आरोन कियारा के साथ ही था। कियारा काफी सारी चीजें खरीद चुकी थी। वो जिस भी चीज पे हाथ रखती शोरूम का मालिक वो चीज पैकिंग के लिए दे देता था। वहीं आरोन सोफे पे बैठ के अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और कियारा ड्रेसेज देख रही थी। काफी देर बाद कियारा ने बोरियत से आरोन को देखा। उसको इस मालो दौलत और शानो शौकत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब था और वो था बाहर की दुनिया। ये चीजें उसके लिए नई थी। अचानक इतना सब देखना, ये सब कियारा के लिए एक खिलौना था। कियारा ने बुरा सा मुंह बनाया और आरोन की गोद में आके बैठ गई। आरोन ने कियारा को देखा और अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। आरोन कियारा के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर, थक गई तुम और कुछ नहीं चाहिए? आरोन की बात पे कियारा उसकी शर्ट से खेलते हुए बोली, नहीं मुझे अब घर जाना है, मुझे नहीं रुकना यहाँ। कियारा की बात पे आरोन के हाथ कियारा की कमर पर कस गए थे। क्या इस लड़की ने उसके मेंशन को घर कहा था? वो आइलैंड घर कब से बन गया था? आज अपने मेंशन के लिए घर शब्द सुन के आरोन के दिल में अजीब से एहसास उमड़े थे, वरना वो तो भूल चुका था घर क्या है, किसको कहते हैं घर। उस मेंशन में 4 शैतान रहते थे जिनके लिए इस दुनिया में किसी की जान मायने नहीं रखती थी। मतलब था तो सिर्फ अपने मतलब से, और उस मतलब के लिए वो सबकी जान लेते थे। वो घर नहीं सिर्फ बुराई का अड्डा था, लेकिन आज कियारा ने उस जगह को घर कहा था। आरोन ने अपनी आंखें बंद करी और अचानक खोल ली। आरोन कियारा को उठाते हुए बोला, चलो। कियार उछलते हुए बोली, हम घर चल रहे हैं। कियारा की बात पर आरोन ने हाँ में सर हिला दिया और उसको लेके बाहर निकल गया। तभी कियारा जल्दी से बोली, पर मैंने वो सब लिया, वो तो है ही नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। कियारा की बात पे आरोन ने उसके चेहरे को देखा और उसके बाल पीछे करते हुए बोला, जब हम मेंशन पहुंचेंगे तुम्हें सब कुछ वहीं मिलेगा, अब चुपचाप चलो। आरोन की बात पे कियारा ने कांधे उचकाए और आरोन के साथ चलने लगी। सब लोग सर झुकाए खड़े थे। अभी आरोन और कियारा थोड़ी दूर चले थे जब अचानक कियारा की नजर सामने पड़ी। कियारा हैरानी से उस जगह को देखने लगी। आरोन ने कियारा की डायरेक्शन में देखा तो वो उसका हाथ कसते हुए बोला, अभी कुछ और बाकी है, हमें लेट हो रहा है, चलो। आरोन की बात पे कियारा अपनी आंखों के ढेरों अरमान लिए बोली, मुझे वहां जाना है। कियारा की बात पर आरोन अपनी कोल्ड वॉइस से बोला, कोई जरूरत नहीं है, चलो, हमें लेट हो रहा है। कियारा अब जिद करते हुए बोली। उसकी जिद शुरू हो चुकी थी। आरोन गुस्से से बोला, तुम जानती हो वहां क्या है? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं, पर मुझे जानना है। असल में वो टैटू आर्टिस्ट का शोरूम था जहां पे काफी खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। वो जगह हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आरोन ने गहरी सांस की और कियारा के हाथ को ढीला छोड़ दिया। अचानक अपने हाथ को देख के कियारा जल्दी से उस जगह पे पास दौड़ पड़ी। कियारा जैसे ही अंदर गई उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। कियारा खुश होते हुए बोली, कितनी सारी ड्राइंग है यहाँ, वाव। कियारा की बात पे एक लेडी उसके पास आते हुए बोली, मैम क्या चाहिए आपको? अचानक पीछे से आरोन को देख के वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई थी। आरोन के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, उसकी सिर्फ नीली आंखें ही नजर आ रही थी। आरोन को देख के सब अपनी जगह पे जम से गए थे। कियारा भाग के आरोन के पास आके खड़ी हो गई थी। कियारा आरोन के हाथ को पकड़ते हुए बोली, देखो ना कितनी सारी ड्राइंग है यहाँ, तुम गंदे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं लेके आए? कितना मजा आ रहा है यहाँ। कियारा खुश होते हुए बोली तो आरोन गहरी सांस लेकर बोला, लीव। आरोन की आवाज पे सब सर झुका के बाहर चले गए थे। अब सिर्फ यहाँ का सीनियर आर्टिस्ट आरोन के सामने खड़ा हुआ था। काफी देर तक सब अच्छे से देखने के बाद आरोन कियारा की कमर को पकड़ते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, हो गया तुम्हारा शौक पूरा, आप चले। आरोन की बात पे कियारा आरोन के हाथों को देखते हुए बोली, मुझे भी ये ड्राइंग बनानी है प्लीज। कियारा की अजीब जिद पे आरोन उसके कंधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर मैं तुम्हारी सब बातें मानता हूं इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसी बकवास जिद करोगी, चलो यहां से, वी आर गेटिंग लेट। आरोन की बात पर कियारा चेयर को टाइट पकड़ते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बनवाना है, देखा ना तुमने सब बनवा रहे थे।
मुझे भी अपने हाथ पे ये वाली ड्राइंग करानी है, कियारा अब लगभग चिल्लाते हुए बोली। तो आरोन ने गहरी सांस लेके उस पे अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली कर दी। आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था, उसकी मिस्टीरियस आइज और ज्यादा मिस्टीरियस हो गई थी। आरोन आराम से कियारा के चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, शायद तुम्हें मेरी बात ना मानने की आदत हो गई है। आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, हर बार जिद करना सही नहीं होता। इतना कह के आरोन ने कियारा को छोड़ दिया। इसका साफ मतलब था वो टैटू करवा सकती थी। कियारा जल्दी से चेयर पे चढ़ के बैठ गई थी। सीनियर आर्टिस्ट आरोन के पास आते हुए बोला, सर मैम ने तो बताया ही नहीं उन्हें क्या बनवाना है। आरोन ने टैटू आर्टिस्ट को देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गेट लॉस्ट। आरोन की बात पे आर्टिस्ट जल्दी से बोला, सर लेकिन मैं तो टैटू। अभी उसने इतना ही कहा था जब आरोन अपनी कोल्ड वॉइस से बोला, आई सेड गेट लॉस्ट। आरोन की गुस्से से भरी आवाज से वो आर्टिस्ट मशीन वहीं रख के चला गया था। आरोन ने अपना मास्क नीचे करा और वो मशीन उठा ली। आरोन ने मशीन उठा के कियारा को देखा और उसके पास जाके बैठ गया। कियारा आरोन को देख के उसकी गोद में चढ़ गई थी। कियारा जल्दी से आरोन की बियर्ड को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोली, वो लोग तो यहाँ बनवा रहे थे ना, तो मैं भी यही बनवाऊं। कियारा के मासूम सवालों पे आरोन अपनी नीली आंखों से उसको घूर रहा था। आरोन के कियारा के चेरी जैसे होंठों को सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम बनवाना चाहती हो ये? उसके बाद अगर तुमने कोई जिद करी? फिर आरोन की बात पे कियारा खुश होते हुए बोली, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, पक्का, बस आखिरी बार। कियारा की बात पे आरोन मशीन उठाते हुए बोला, क्या बनवाना है तुम्हें? आरोन आराम से बोला। तो कियारा कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मापी है, वो सबसे अच्छी है, लेकिन तुम भी अच्छे हो और मापी ने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना, है ना? कियारा आरोन के चेहरे के करीब जाके बोली। तो आरोन उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए हल्का सा पीछे हो गया था। कियारा कुछ सोच के बोली, मुझे तुम्हारा नाम लिखवाना है क्योंकि तुम सबसे अच्छे हो, मापी से भी अच्छे। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन के होंठ हल्के से सिकुड़ गए थे। कियारा जल्दी से बोली, किया सबसे अलग है, मैं यहाँ नहीं बनवाऊंगी, मुझे यहाँ बनवाना है। कियारा अपने गले के पास इशारा करते हुए बोली। तो आरोन के चेहरे पे ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। आरोन धीरे से कियारा के करीब आकर बोला, दर्द तुम्हारे पास नहीं आता लिटिल स्टॉकर, तुम खुद दर्द के पास जाती हो। कितनी इनोसेंट हो तुम। इतना कह के आरोन ने मशीन स्टार्ट करी। तो कियारा कभी उस मशीन को और कभी आरोन को देखती थी। आरोन ने धीरे से अपने हाथ से कियारा का चेहरा दूसरी तरफ करा और उसकी नाजुक सी स्किन पे वो मशीन गड़ा दी। अचानक मशीन के चलते ही कियारा का चेहरा लाल हो गया था और वो एक तेज चीख के साथ आरोन की बाहों में झूल गई थी। आरोन, जिसको पहले से ही इस बात का अंदाजा था, कियारा के चेहरे को सहलाकर बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम कितनी मासूम हो। सबसे बड़ा दर्द तो खुद को दे ही रही हो, ऊपर से दर्द से ही दर्द मांगने चली हो। आरोन अपने नाम के पहले अक्षर को देखते हुए बोला, जो कियारा की नाजुक सी गर्दन के नीचे खुदा हुए था। आरोन उस जगह को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, जिस शैतान का नाम तुमने अपने दिल पे लिखवाया है वो एक ऐसी आग है जो सबको जलाकर भस्म कर दे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आरोन वॉर्नर के सामने भी टिक पाए, और तुम तो उस शैतान का नाम अपने सीने पे लिखवाने चली हो। आरोन ने इतना कह के उस जगह को चूमा और कियारा के आंसू पोंछ दिए। कियारा का चेहरा लाल हो गया था। आरोन जानता था आज के बाद कियारा ऐसी बेतुकी की जिद कभी नहीं करेगी। आरोन कियारा को ठीक करना चाहता था और उसके ठीक होने की शुरुआत उसकी जिदें कम करने से होने वाली थी। कियारा में अभी मैच्योरिटी भी नहीं थी, इसलिए उसकी जिदें उस पे हावी होने लगती थी। आरोन अभी भी कियारा को देख रहा था। उसकी गोरी गर्दन पे हल्का हल्का खून आने लगा था। आरोन के नाम का पहला अक्षर कियारा की गर्दन पे बेहद खूबसूरत लग रहा था। आरोन ने उस मशीन को देखा और अचानक ही अपने हाथ को आगे करके वो मशीन अपने हाथ में गड़ा दी। थोड़ी देर बाद वो मशीन आरोन ने अपने हाथों से दूर करी तो उसने हाथ पे बड़ी ही खूबसूरती से कियारा लिखा हुआ था। आरोन उस नाम को अपने हाथों से छूते हुए बोला, आरोन वॉर्नर किसी का एहसान नहीं रखता लिटिल स्टॉकर, देखो दर्द का बदला दर्द से ही दिया है। इतना कह के आरोन ने अपने हाथ को देखा जहां से खून बह रहा था। आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और अपना मास्क लगा के बाहर निकल गया। सब लोग सर झुकाए खड़े थे। आरोन सीधा अपनी गाड़ी में आया था। उसने कियारा के पैर अपने चारों तरफ लपेटे और कियारा आरोन के सीने से चिपक गई। कियारा का चेहरा आरोन के सामने था। आरोन ने फिर से कियारा के चेहरे को देखा और हल्के हल्के उसकी गर्दन पे अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तुम्हें ठीक करना मेरी प्रायोरिटी बन चुकी है कियारा राठौर। तुम्हें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अभी तो तुम्हें उस दर्द का अंदाजा भी नहीं जिस दर्द से मैं गुजरा हूं। पल पल तड़पा हूं मैं, कब तक खुद को ऐसा दिखाओगी तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। आरोन कियारा के चेहरे को सहलाते हुए बोला। तभी आरोन का फोन बजने लगा। आरोन ने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुने बिना गुस्से से बोला,
आज की पार्टी कैंसिल कर 2 पार्टी कल होगी, लेकिन जहां हमने डिसाइड करा था वहां नहीं। लोकेशन, टाइम, एवरीथिंग सब कुछ चेंज कर दो और इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए, वॉयलेट डेविल के मेंबर्स को भी नहीं। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया और कियारा को अपने सीने से चिपका लिया। आरोन के हाथ पे कियारा का नाम लिखा था और जहां आरोन का हाथ रखा था उस जगह आरोन के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। आरोन ने अपना सर पीछे टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। लेट द गेम बिगिन, इतना कह के आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोन की गाड़ी मैंशन के बाहर आके रुकी थी। आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और उसको लेके सीधा अपने रूम में आ गया। कियारा का चेहरा अभी भी सुर्ख लाल था, उसका दर्द उसकी आंखों से बह निकला था। आरोन ने कियारा को बिस्तर पे लेटाया और उसके चेहरे को हल्का सा छूते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम भी ना खुद ही खुद के लिए मुश्किल खड़ी करती हो। इतना कह के आरोन ने नीचे झुक के कियारा की गर्दन पे हल्की सी किस कर दी तो कियारा ने आरोन का हाथ टाइट पकड़ लिया। ऐसा लगा था मानो उसको आरोन की छुअन से ठंडक का एहसास हुआ हो। आरोन ने कियारा की शर्ट उतारी और आगे बढ़ के वो लिंगेरी भी उसके बदन से दूर कर दी। आरोन ने कियारा पे ऊपर सॉफ्ट सा ब्लैंकेट ढका और खुद बालकनी में आ गया। आरोन में अपनी सिगरेट सुलगाई और किसी को फोन मिला दिया। आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, क्या उन लोगों ने और कहीं से मदद मांगी? आरोन की बात पर अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, वो लोग पागल कुत्ते की तरह उनको ढूंढ रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो वो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे और मैंने वहां से एक नए आदमी को निकलते देखा है। क्या करना है? आरोन अपनी सिगरेट को अपने पैर से मसलते हुए बोला, कुछ मत करो, उन्हें अपने पंख अच्छे से फैलाने दो क्योंकि फिर उनको काटने का मजा भी अलग ही होगा। आरोन मुस्कुराकर बोला। तो अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, आप इंडिया कब आ रहे हैं? आरोन गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं इंडिया आ गया तो पूरी दिल्ली सहम जाएगी। जब तक शैतान शांत है उसको शांत ही रहने दो। और मैं इंडिया जरूर आऊंगा, लेकिन अपने साथ ना जाने कितनों की बर्बादी लेके, इसलिए अभी जितना कहा जाए उतना करो। आरोन ने इतना कह के फोन काट दिया और गहरी सांस लेकर बोला, लिटिल स्टॉकर, अभी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतना कह के आरोन ने किसी को फोन मिलाया और अपनी कॉल्ड वॉइस से बोला, पार्टी कैंसिल कर दो। इतना कह के आरोन ने फोन बंद कर दिया। उसने गौर से सोती हुई कियारा को देखा और अपनी शर्ट उतार के नीचे फेंक दी। आरोन ने कियारा के करीब जाके उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया और कियारा आरोन की बाहों में समा गई। आरोन धीरे धीरे कियारा के बालों को सहलाने लगा और उसने भी कियारा की गर्दन में मुंह छुपा लिया। दोनों सुकून की नींद सो चुके थे। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था। आरोन और कियारा के बीच अभी भी ऐसे ही दूरियां थी। आरोन अब मेंशन में भी कम ही रहता था, उसका ज्यादातर वक्त बाहर गुजरता था, लेकिन जब वो घर आता कियारा के हाल चाल, उसका कहना सब कियारा से पूछता था और आरोन सीसीटीवी के जरिए भी कियारा पे नजर रखता था। आर्यन और रूहेल भी अब कियारा को पसंद करने लगे थे और उसकी तीनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इस पूरे 1 महीने में सबका फोकस कियारा पे ही था। अब कियारा खुद से कपड़े पहनना, अच्छे से खाना, उठना बैठना जान चुकी थी। उसको भी थोड़ा बहुत काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। कियारा के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई थी। आरोन ने कियारा के लिए बेस्ट ट्यूटर अपॉइंट किए थे जो कि उसके है आइलैंड पे थे। वो कियारा को स्पेशल क्लास देते थे जिससे कियारा के इस दुनिया की बुराइयों की अच्छाइयों की समझ कराते थे, कैसे रहना है, कौन कब किस नजर से कैसे देखता है। एक तरीके से कियारा को उन्होंने इतना तो बता दिया था आखिर दुनिया में क्या फर्क होते हैं। कियारा अब इस आइलैंड को अपना घर मानने लगी थी। आरोन जब रात को घर आता तो कियारा से पूछता, उसने आज क्या सीखा? अक्सर कियारा को उन लोगों की बात समझ नहीं आती थी, तब आरोन कियारा को प्रैक्टिकल करके बताता था। अब कियारा को आरोन की लत लग चुकी थी। वो आरोन के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर थोड़ी देर भी आरोन उसको नजर ना आए वो पागल सी हो जाती थी। आरोन जब भी बाहर जाता तो हमेशा कियारा को खबर रहती थी। इस 1 महीने में आरोन बहुत कम घर में रुका था और वो हमेशा रात को ही वापस आता था। कभी कभी तो आर्यन भी उसके साथ होता था। बाकी रूहेल अभी भी वॉलेट डेविल का मेंबर नहीं था, उसकी सजा भी पूरी होने वाली थी, इसलिए राघव और रूहेल दोनों कियारा के साथ लंच और ब्रेकफास्ट करते थे। तीनों की काफी अच्छी जमने लगी थी। वही आरोन ने कियारा को एक फोन भी दे दिया था जिसमें कियारा सिर्फ यूट्यूब देखती थी और उसका यूट्यूब भी आरोन कंट्रोल करता था, वो क्या देख सकती है और क्या नहीं। आरोन ज्यादातर कियारा को एजुकेशनल चीजें दिखाता था जिससे कियारा हमेशा कुछ न कुछ समझती थी। 1 महीने बाद स्काई आइलैंड रात के 10 बजे हुए थे और टेबल पे से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी। राघव रूहेल को घूरते हुए बोला, साले बड़ा कमीना निकला तो तूने कहा था मैगी तू बना के खिलाएगा और ये तूने इतना घटिया पास्ता उबाल कर रख दिया, अब तू चाहता है हम ये खाएं? यार कियारा, तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करती? राघव रूहेल को तिरछी नजरों से घूरते हुए बोला तो रूहेल कियारा के मुंह के आगे फ्रुट्स करते हुए बोला, हम तो दोस्त है ना बनी।
तो तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी शिकायत करनी चाहिए? कियारा दोनों को लड़ते देख जल्दी से बोली, आप दोनों चुप क्यों नहीं होते? कितना तंग करते हो किया को। कियारा के चिल्लाने से दोनों शांत बैठ गए थे। राघव कियारा के पास बैठते हुए बोला, यार कियारा प्लीज आज उस शैतान से कुछ मत कहना वरना वो हमारी जान ले लेगा। कल मैं तुम्हें पक्का कुछ हेल्दी बना के दूंगा, वादा। राघव जल्दी से बोला तो रूहेल अपनी आंखें छोटी करके बोला, हाँ भाई लगा दे मक्खन उसको, वैसे भी आज तेरी बारी थी। सजा के हिसाब से तो तुझे आज खाना बनाना था और मैंने कौन सा कभी खाना बनाया है। इन हाथों ने लोगों की जान ही ली है, इसलिए मुझे क्या पता अब क्या करूं मैं। रूहेल जल्दी से बोला तो राघव कियारा को देखने लगा। कियारा खाना नहीं खा रही थी। दोनों को ये फिक्र हो गई थी कहीं कियारा को खाना पसंद नहीं आ रहा। जो भी था, लेकिन इस महीने में कियारा सबकी फेवरेट बन चुकी थी। कियारा की मासूमियत ने रूहेल और आर्यन के पत्थर दिल भी पिघला दिए थे। लेकिन एक दिन गलती से राघव ने मैगी बना के कियारा को खिला दी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए आरोन ने अपना फैसला सुनाया था, अब कुछ दिन तक कियारा को खाना वो दोनों बना के खिलाएंगे, जिसमें सब कुछ हेल्दी होगा। लेकिन दोनों में से किसी को कुछ नहीं आता था, इसलिए बेचारे मजबूर थे। और आज इस ही मजबूरी के चलते रूहेल ने फिर से मैगी पास्ता रख दिया था। लेकिन कियारा आज गहरी सोच में गुम थी। राघव कियारा के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ कियारा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है, कहीं दर्द है? राघव फिक्र से बोला तो कियारा अपने होंठों को आगे निकालते हुए बोली, भाई। कियारा ने खुद आज अपने मुंह से राघव को भाई कहा था। ये सुन के राघव की आंखें कुछ पल को झपकना भूल गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमकी थी। आज पहली बार किसी ने उससे कोई रिश्ता निकाला था, वरना वो और रूहेल तो कब से अपना सब कुछ छोड़कर आ चुके थे। अब उनकी जिंदगी ये आइलैंड था, उनका मकसद लोगों की जान लेना था। लेकिन आज कियारा ने उसको भाई बुलाया था। कितना खूबसूरत रिश्ता जोड़ा था कियारा ने उससे। राघव हैरानी से बोला, तुमने मुझे भाई बुलाया? राघव की बात पर कियारा मुस्कुरा के बोली, हाँ मैंने बुलाया, इसमें क्या बड़ी बात है। आप मेरे भाई हुए ना। मुझे बताया है जिससे हमारी शादी होती है वो हस्बैंड, और जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो भाई। रूहेल कियारा की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो आरोन भी तुम्हारा भाई हुआ है ना? आरोन कियारा को छेड़ते हुए बोला तो कियारा कंफ्यूजन से रूहेल को देखने लगी। रूहेल कियारा की नाक खींचते हुए बोला, अच्छा बनी, तुम ये बताओ, ध्यान तो हस्बैंड भी रखता है, वो प्यार भी करता है, तो तुम्हें हस्बैंड और भाई में फर्क कैसे पता चलेगा? कियारा कंफ्यूजन से बोली, वो तो हमें फील हो जाता है ना, मुझे बताया है, हम सेंस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे तंग कर रहे हो? अब कियारा अब खुद के सवालों पे उलझते हुए बोली, क्योंकि अभी उसका दिमाग इतना कुछ स्टोर नहीं कर पाता था। वो काफी कुछ समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो कई बार उलझ जाया करती थी। कियारा जल्दी से बोली, भाई वो मुझे पसंद नहीं करता ना। अब कियारा की बात पे राघव उसके पास बैठते हुए बोला, कौन? कियारा अपना मुंह नीचे झुकाए हुए बोली, आरोन। अब कियारा आरोन का नाम लेने लगी थी। आरोन का कई दिनों से रात में मेंशन में आना उसको गुस्सा दिला रहा था। कियारा ने जितना कुछ सीखा था उस हिसाब से वो आरोन के साथ अलग सा रिश्ता जोड़ती थी। राघव कियारा को फ्रूट्स देते हुए बोला, तुम जानती हो ना उसको कितना काम रहता है, और उसने कब कहा वो अब तुम्हें पसंद नहीं करता? वो तुम्हें पसंद करता है, पर वो बिजी रहता है ना, इसलिए वो पूरा दिन तुम्हारे पास नहीं रहता। राघव कियारा को समझाते हुए बोला तो कियारा फिर से कुछ सोचने लगी थी। तभी रूहेल कियारा के बराबर में बैठते हुए बोला, वैसे तुम ये बताओ, पक्का उस शैतान से शिकायत नहीं करोगी ना? रूहेल को अभी भी आरोन का डर था। तभी पीछे से एक कोल्ड वॉइस तीनों के कानों में पड़ी थी, और क्या नहीं बताएगी वो मुझे? इस आवाज से जहां कियारा खुश हुई थी, वहीं रूहेल और राघव अपनी जगह जम गए थे। राघव जल्दी से बोला, आरोन तू कब आया? कियारा आरोन को देखकर जल्दी से उसके पास आ गई थी। आरोन अपना कोट चेयर पर लटकाते हुए बोला, शायद मेरी तारीफ हो रही थी, यहाँ है ना लिटिल स्टॉकर? आरोन कियारा को अपने करीब खींचते हुए बोला तो कियारा मुस्कुरा के बोली, गर्दन हिलाने लगी थी। कियारा की बात पे राघव और रूहेल की सांसें रुकने लगी थी। वो अच्छे से जानती थी कियारा आरोन को देख के सब बोल देती थी, भले वो उसको कितना समझ ले सिखा ले, लेकिन कियारा सब कुछ आरोन से बता देती थी। लेकिन आज राघव को यकीन था कियारा आरोन से कुछ नहीं कहेगी, इसलिए वो हिम्मत करके बोला, आरोन हम तो बस कह रहे थे, तुम आज काफी लेट आए हो, सब ठीक तो है ना? राघव को हकलाते हुए देख कियारा जल्दी से बोली, पर आप तो कह रहे थे मैं आरोन से शिकायत नहीं करूं। कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए दोनों को देखा। आरोन के देखने से दोनों डरते हुए कियारा को देखने लगे थे। आरोन कियारा के बालों को ठीक करते हुए बोला, और किस बात की शिकायत करने वाली थी तुम? आरोन की बात पर कियारा जल्दी से बोली, यही कि रूहेल और भाई ने मुझे आज भी वो गंदा सा पास्ता खिलाया जिससे हम बीमार पड़ते हैं। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ओह तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी यहाँ? सो सेड, मैंने तो अब सब बेकार कर दिया है ना? आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, नहीं नहीं कुछ बेकार नहीं करा तुमने आरोन, हम तो
आरोन दोनों की बात बीच में काटते हुए बोला, वेल तुम दोनों काफी समझदार हो। अब एक काम करो, अपनी समझदारी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आरोन के ऑर्डर देते ही दोनों अपनी चेयर पे बैठ गए थे। आरोन आराम से बोला, अब ये जो तुमने बनाया है इसको खत्म करके ही यहाँ से उठना। आरोन की बात पे दोनों की सांसें अटक गई थी। दोनों ने अजीब सा मुंह बनाया लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हुआ था। आरोन कियारा का हाथ पकड़ के अपने रूम में जाते हुए बोला, कल सुबह एक नई कुक आ जाएगी, तुम्हारी सजा आज खत्म हुई। इतना कह के आरोन कियारा को लेकर चला गया था। वहीं राघव और रूहेल बेचारा सा मुंह बना के जबरदस्ती ठूस ठूस के खाना खाने लगे थे। आरोन का रूम। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो कियारा अपने पैर के साथ खेल रही थी। आरोन ने एक नज़र कियारा को देखा और अपना लैपटॉप उठाते हुए बोला, पेट तो तुम्हारा उन दोनों की बकवास से भर गया होगा, अब बताओ कुछ खाना चाहोगी या फिर सोना है। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं खाना मुझे कुछ। आरोन कियारा की बात पे अपने कांधे उचकाते हुए बोला, चॉइस इज योर्स। इतना कह के आरोन बालकनी में चला गया था। कियारा ने गुस्से से तकिया उठा के जमीन पे दे मारा। आरोन ने अब तक कियारा को कोई जवाब नहीं दिया था। वो आराम से कियारा की हरकतों को देख रहा था। कियारा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा जाके आरोन की गोद में बैठ गई। आरोन ने कियारा के चेहरे को देखा और उसको साइड में बैठाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब आरोन की बात पे कियारा फिर से उसकी गोद में बैठ गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, क्या चाहिए? कियारा उसकी बियर्ड को छूते हुए बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? आरोन कियारा की अवकेडो ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, और ऐसा किसने कहा तुमसे? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तुम घर नहीं आते, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मैं जब कुछ खाती नहीं तुम मुझसे पूछते भी नहीं जैसे पहले पूछते थे। अब तो मैं कितना कुछ सीख गई हूँ, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। आरोन कियारा की कमर को पकड़ते हुए बोला, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? कियारा आरोन को धक्का देते हुए बोली, नहीं मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातें नहीं सुनते, बुरे हो तुम। आरोन कियारा की बात पे उसके कान के करीब जाके बोला, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, लिटिल स्टॉकर। इतना कह के आरोन ने कियारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसको गोद में उठाकर अंदर आ गया। कियारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और कबर्ड खोल के उसके आगे चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट डाल दिए। कियारा ने आरोन को देखा और एक पैकेट उठा लिया। आरोन कियारा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम जानती थी ना ये सब यहाँ रखा है? आरोन की बात पर कियारा चिप्स खाते हुए बोली, हाँ, पर जब तुम देते हो तब ज्यादा अच्छा लगता है। कियारा की बात और आरोन फिर से अपने फोन में बिजी हो गया था। कियारा को अब इरिटेशन होने लगी थी। वो चाहती थी आरोन सिर्फ उस पे फोकस करे, सिर्फ उसके पास रहे, क्योंकि कियारा बच्ची थी जिसने होश संभाल के आरोन को ही अपने साथ पाया था और अब वो आरोन को अपना सब कुछ मानने लगी थी। आरोन को अपने फोन में देख कियारा उसका फोन छीनते हुए बोली, ये मेरे पास भी है ना, पर मैं तो तुम्हारे सामने इसको नहीं देखती, फिर तुम क्यों मेरे सामने ये देखते हो? कियारा ऐसा दिखा रही थी जैसे वो अपने फोन में बहुत जरूरी काम करती हो और आरोन सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा हो। आरोन अपना फोन साइड में रख के कियारा के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, बताओ क्या चाहिए? आरोन का फोकस खुद पे देख कियारा ने उसके ब्राउन लिप्स को देखा और आगे बढ़ के उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। आरोन ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और अगले ही पल आरोन के हाथ कियारा के बालों पे कस गए थे। वो उसको वाइल्ड होके किस कर रहा था। आरोन की किस अब धीरे धीरे कियारा को हट करने लगी थी, लेकिन कियारा ने आरोन को खुद से दूर नहीं करा था। बार आर्या ड्रिंक्स अरेंज कर रही थी जब एक लड़की उसके बराबर में आके खड़ी हो गई थी। लड़की आर्या को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, कितनी किस्मत वाली हो तुम, यहाँ आए हुए मुश्किल से कुछ दिन भी नहीं हुए और यहाँ के मालिक को फांस लिया तुमने। किसी की हिम्मत नहीं होती वॉयलेट डेविल के मेंबर के साथ रात गुजारने की, लेकिन तुमने तो ऐसा जादू चलाया एक ही बार में बिस्तर पे, बड़ी कमाल की चीज हो तुम। हाँ, लड़की की बात पे आर्या मुस्कुरा के बोली, कुत्तों का काम होता है भौंकना और ऐसे कुत्तों पे मैं ध्यान नहीं देती, इसलिए अपने काम से काम रखो, दूसरों की जिंदगी में उंगली करोगी तो उंगली तोड़ी भी जा सकती है। इतना कह के आर्या ड्रिंक लेके चली गई थी। आर्या कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी जो कि शायद यहाँ के गार्ड ही थे, जब अचानक उनमें से एक ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसको अपनी ओर घसीटते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तभी तो आर्यन सर ने तुम्हें चुना था, है ना? वैसे एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए था ना? क्यों? उस आदमी ने इतना ही कहा था जब आर्या ने एक थप्पड़ उसको जड़ दिया।